हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं समन आचार्य एक बार फिर आप लोगों के सामने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी और जो KVS यानी आपका केंद्रीय विद्यालय सेक्रेटरी जो एग्जाम आपका 2022 जो अगले महीने में प्रस्तावित है उसकी जो संपूर्ण तैयारी को लेकर चल रहे थे, उसी तैयारी के अंतर्गत आज हम ज्योग्राफी यानी भूगोल में टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय पठार एवं दर्रे। हमने अपनी पिछली क्लास में दर्रे के बारे में और पठार के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था, जिसका विस्तार रूप से बताया था अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से कि आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। शेयर आपको ऐसे शख्स ऐसे स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है जिसको वास्तव में इस चीज की जरूरत है, यानी आपके द्वारा किसी का अच्छा होगा तो ये आपका अपने आप में अच्छा होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है और कमेंट में आपको बताना है और सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो क्यों पसंद नहीं आती उसका रीजन भी आपको कमेंट में बताना है, ताकि हम आपके सजेशन के द्वारा खुद में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि स्टार्टिंग है तो जाहिर है कि कुछ तो गलतियां होंगी, तो अगर आप गलतियां ना बताएंगे तो फिर हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है और गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के परिवार से जुड़े होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप चैनल को एप्रिशिएट करें और हमारी मेहनत को जरूर एप्रिशिएट करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तब हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो भी आपको बताना है, आपको पसंद नहीं आती हैं तो भी आपको बताना है, आपको कोई सजेशन देना है तो भी आपको बताना है, पर साथ देना है और साथ में रहना है। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग समझदार हैं, बात करते हैं भारतीय पठार। पठार क्या होता है? पठार भूमंडल का एक ऐसा हिस्सा जो धरातल से ऊंचाई पर हो, धरातल से क्या हो, कुछ ऊंचाई पर हो, और उसका जो ऊपरी भाग होगा या जो ऊपरी परत होगा वो क्या होगा, समतल होगा यानी प्लेन होगा। वो क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। मान के चलो ये आपके क्या है, अर्थ है, यानी अर्थ का ग्राउंड है, धरातल है, धरातल से कुछ ये क्या हुए हैं, ये जो स्थल है ये ऊंचाई पर है, इसका जो स्थल है वो किस तरीके से है, समतल है। तो ये जो चीजें है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। उसको आपको देख नहीं रहा होगा संसाधन की वजह से, तो उसको समझ लीजिए, वर्ड को ही क्या कर लीजिए, समझ लेना। अब बात करते हैं भारतीय पठार। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पठार जो है वो कौन कौन से हैं? दक्कन का पठार, पहला कौन सा है, दक्कन का पठार, दूसरा है लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो इनके बारे में हमने आपको कल बताया था, आज हम विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं। दक्कन का पठार जो है यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। ये कहां से कहां तक फैला है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में, तेलंगाना व गुजरात तक ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। इस भारत में जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो इसी पठार पर हुआ है, यानी कौन से पठार पर? दक्कन के पठार पर। अब दूसरा जो पठार आता है वो आपका लद्दाख का पठार आता है। लद्दाख का पठार यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये कौन सा? भारत का सबसे बड़ा पठार, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। और सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। और ये लद्दाख का पठार कहां पर? लद्दाख कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, लद्दाख का पठार स्थित है। अब बात करते हैं अपना तीसरा पठार कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार देखें तो विस्तार है झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल जो आपका 65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा व तेलंगाना राज्यों में है, और यहाँ से इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है यहाँ पर। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इंद्रावती एक नाम की नदी जो है वो प्रवाहित होती है, इसलिए इसको इंद्रावती नदी का बेसिन भी कहा जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है, यानी अब बात करते हैं विश्व की। यहाँ पे ये क्या था? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार।
अब अगर विश्व की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा पठार तो वो क्या है, पामीर का पठार, जो कि कहां पर है, एशिया में स्थित है और इसको संसार की छत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा, तो क्षेत्रफल इसका जो है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये तो हो गया सबसे बड़ा पठार। अब बात करते हैं ऊंचे की, तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार है, तो जिसकी ऊंचाई जो है 5000 मीटर है, यानी कि 5 किलोमीटर इसको हम कह सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा पठार। अब बात करते हैं भारतीय दर्रे, कुछ भारतीय दर्रे जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है। पहला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की जो पूर्वी भाग है, हिमालय के जो सिक्किम से जुड़ा हुआ है पूर्वी भाग, उसमें ये क्या है स्थित है और यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है। सिक्किम क्या एक भारतीय राज्य है और भारत को किससे जोड़ता है, चीन से। तो हम कह सकते हैं कि भारत को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, तथा तो भारत व चीन के मध्य व्यापारिक दर्रा है, यानी भारत और चीन के मध्य में जो व्यापार होते हैं वो इसी दर्रे से होते हैं। दूसरा होता है सिवकीला दर्रा। सिवकीला दर्रा क्या कहलाता है, यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसको, हिमाचल प्रदेश को कहां जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, और यह भारत व चीन के मध्य व्यापार का एक प्रमुख क्षेत्र है। इससे भी भारत चीन के मध्य क्या होता है, व्यापारिक साझेदारी होती है। अब बात करते हैं अगला जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि रोहतांग दर्रा है वो आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पीर पंजाल रेंज में स्थित है। यह कुल्लू घाटी को, कौन सी घाटी, कुल्लू मनाली वाली आपने घाटी सुनी होगी, कुल्लू घाटी को कहां पे, भारत के हिमाचल प्रदेश में और लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। ये कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस किस रेंज में, यानी पीर पंजाल रेंज में। आप बात करें जोड़ने की तो किसको किससे जोड़ता है, तो आपने जो कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, तो कुल्लू घाटी को ये लाहौर व स्पीति घाटियों से क्या करता है, जोड़ता है। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब बात करते हैं अगला जो दर्रा है वो आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह श्रीनगर से लेह मार्ग को जोड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से लेह मार्ग को क्या करता है, जोड़ता है और कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा ये भी कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। अब बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। तो बनिहाल दर्रा ये कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आपको इस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, यही ये मार्ग को जोड़ता है। और आपने जवाहर सुरंग जो आपने पढ़ी होगी, जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अगला है बोमेडला दर्रा। बोमेडला दर्रा कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कुछ दर्रा है आपका दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बात करते हैं तुजू दर्रा की, तो तुजू दर्रा जो आपका है वो मणिपुर में स्थित है। और इसके बाद आते हैं थाल घाट, यानी थाल घाट का नाम सुना होगा आपने, थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, ये सब आपके महाराष्ट्र में स्थित है और पाल घाट केरल में स्थित है। तो थाल घाट जो है वो इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है और ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 580 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क हो या फिर रेल मार्ग हो, वो कौन जोड़ता है, थालघाट दर्रा जोड़ता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो मुंबई से दिल्ली को जाने वाली सड़क या रेल मार्ग है उसको कौन सा दर्रा आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा है, थालघाट दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 580 मीटर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं घोर घाट। जो घोर घाट है आपका ये कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है और ये पुणे यानी महाराष्ट्र को बेलगाम, आपने देखा होगा बेलगाम सुना भी होगा, कर्नाटक में स्थित है। तो महाराष्ट्र को कर्नाटक से क्या करता है, जोड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 520 मीटर है। अब बात करते हैं पाल घाट की। जो पाल घाट है वो कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 530 मीटर है। आपको इतना ही इसके बारे में याद रखना है। अगला जो सैनकोटा हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, केरल में बताया था आपको कि सैनकोटा जब इलायची की पहाड़ियां बताई थी आपको, वहीं पे ये सैनकोटा घाट है और ये कहां पर स्थित है, केरल में। इसकी जो ऊंचाई है वो 280 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सैनकोटा घाट है वो कहां पर स्थित है, तो आपको बताना केरल में है। और अगर पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है तो 280 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व में कुल कितने हैं, हमारे जो वर्ल्ड में टोटल 34 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट क्या है, 34 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 2 हॉटस्पॉट हमारे कहां पर है, भारत में है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। तो ये आपको याद रखना, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में कुल 34 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से भारत में कितने हैं, तो भारत में आपके हॉटस्पॉट हैं 2, यानी विश्व में कुल 34 हैं और भारत में कितने हैं, 2 हॉटस्पॉट हैं, एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय। अब बात करते हैं कुछ, तो ये हो गया आपका रिवीजन, थोड़ा सा सुपरफास्ट रिवीजन देख लेते हैं। पठार कौन कौन से हैं, दक्कन का पठार, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, कहां पर फैला हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में। सर यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बात करते हैं लद्दाख का पठार, यह विश्व का भारत का सबसे ऊंचा पठार है और कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ, बिहार छत्तीसगढ़ के कुछ कहां पर है, कुछ भाग में इसका क्षेत्र वो फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला है दंडकारण्य पठार, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना है, तेलंगाना तक है और यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 39,060 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा पठार अगर कहा जाए तो कौन सा पठार कहा जाएगा, पामीर का पठार है और इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसीलिए इसको संसार की छत कहा जाता है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार है, इसकी ऊंचाई जो है वो 5000 मीटर है, यानी 5 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारतीय दर्रे, भारतीय दर्रे आपको याद रखना है, सिक्किम पहला है नाथुला, नाथुला कहां पर है, सिक्किम में स्थित है, ये किसको, भारत को चीन से जोड़ता है। दूसरा है सिक्किला, ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है रोहतांग, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल रेंज में, और कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है, लाहौर स्पीति घाटियों से जोड़ता है। अगला है जोजिला दर्रा, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर को लेह मार्ग से जोड़ता है। अगला है काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब बात करते हैं बनिहाल दर्रे की, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है, इसी दर्रे में जवाहर सुरंग भी गुजरती है। बात करते हैं बोमेडला दर्रा, ये कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तुजू दर्रा भी मणिपुर में स्थित है और थाल दर्रा यानी थाल घाट जिसको कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 580 मीटर है। तो ये मुंबई से दिल्ली जाने वाले चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे वो रेल मार्ग हो, दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। बात करते हैं बोरघाट की, बोरघाट कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ये पूरे महाराष्ट्र को बेलगाम कर्नाटक से क्या करता है, जोड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 520 मीटर हो जाती है। बात करते हैं पालघाट, पालघाट कहां पर है, केरल में स्थित है और केरल कितनी ऊंचाई इसकी, 530 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है सैनकोटा घाट, ये भी केरल में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो 280 मीटर है। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 34 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 2 हमारे भारत में हैं और जो कि कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको क्लास, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और अगर समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, आशा करते हैं आपको समझ आ जाएगा। और आप एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, करवाना भी है, क्योंकि ये जो है वो आपका परिवार है और आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने जो हाथ थामा है गुरुकुल कोचिंग क्लासेस का, जो आपने भरोसा जताया है, उस भरोसे पे हम लोग अपना 100% देंगे और आपको भी अपना 100% देने का पूरा प्रयास करना है, ताकि जो आने वाली भर्ती यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट एग्जाम जो आपका आने वाला है, उसकी जो संपूर्ण तैयारी का जिम्मा गुरुकुल कोचिंग क्लासेस ने उठाया है। तो इसका जो सीरीज जो संपूर्ण तैयारी की चल रही है, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराई जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सभी के पास क्या करना है, इसको शेयर करना है, ताकि जिसको नहीं पता है अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको पता चल सके और वो कुछ सीख सके, जिससे हमारे जो चैनल है, चैनल भी ग्रोथ कर पाएगा और आपको भी क्या होगा, आप इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिनका वास्तव में आपको डायरेक्टली आपको पेपर में या फिर एग्जाम में देखने को मिल सकती है। और ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये ना कि आपको सुपर टेट, ना केवीएस, बल्कि आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने
नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप आने वाले समय में एक सरकारी शिक्षक की या सरकारी आप जो तैयारी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका जो आपका सपना है वो पूरा हो और आपके माता पिता का सपना पूरा हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे वीडियो को और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आप दीजिए हमें अनुमति, हम चलते हैं अपनी अगले पड़ाव की ओर, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।